बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज वहीद। व्यूअर, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में रिटर्न स्टेटमेंट की बात की थी, उससे पहले मैंने फंक्शंस की बात की थी। ये जो आज का लेक्चर है ये होना वेरिएबल से पहले चाहिए था। जितनी चीज़ें भी हमने की हैं सबसे पहले वैसे डाटा टाइप्स ही होते हैं, लेकिन चूंकि बस मुझे याद नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं ज़रूर इस पे लेक्चर उस टाइम ही कर देता। डाटा टाइप्स, जिन्होंने प्रोग्रामिंग का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, सी या C++, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा डाटा टाइप्स क्या होते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उनको मैं बताता चलूँ। डाटा टाइप्स के वर्ड से आप लोग देख सकते हैं कि डाटा टाइप्स से मुराद ये है कि डाटा किस टाइप का है। प्रोग्रामिंग में हर डाटा की डिफरेंट टाइप हो सकती है। क्या मतलब है, आपने एक नंबर राइट किया 15, ठीक है। प्रोग्रामिंग में उसकी डाटा टाइप इंटीजर ली जाती है, यानी कि ये इंटीजर नंबर है। इसी तरीके से आपने नंबर एंटर किया 15.70, आपने पॉइंट में डेसिमल में नंबर लिया, उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी, उसको फ्लोट बोला जाता है। इसी तरीके से डबल और बहुत से डाटा टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल नेम राइट किया, जैसे आप स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर आप नेम राइट करते हैं या कोई भी चीज़ राइट करते हैं, वो स्ट्रिंग कहलाती है, वो एक डिफरेंट डाटा टाइप है। इसी तरीके से आप एरेज यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट डाटा टाइप है। ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट डाटा टाइप है। इसी तरीके से बुलियन में आप दो वैल्यूज लेते हैं, ट्रू और फॉल्स, वो डिफरेंट डाटा टाइप है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में कोई भी डाटा है, किसी भी किस्म का है, हर डाटा की एक ख़ास किस्म की टाइप होती है जिसको डाटा टाइप बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इंटीजर और फ्लोट का बता दूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इंटीजर और फ्लोट सेम ही हैं, जिनको नंबर बोला जाता है। तो फिलहाल मैं आपको इंटीजर का थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इंटीजर से मुराद क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैंने वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20 एक क्या है, एक वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, होल नंबर है। इसको बेसिकली प्रोग्रामिंग इनको इंटीजर वैल्यूज़ कहा जाता है। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसके आउटपुट देखेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पॉइंट में नंबर राइट कर देता हूँ, var y इज इक्वल टू 20.19, ये मैंने पॉइंट्स में या डेसिमल में नंबर राइट कर दिया, तो इसको फ्लोट बोला जाता है। ये एक डिफरेंट डाटा टाइप है प्रोग्रामिंग में। तो जब आप C++ या जावा में काम करते हैं तो उसमें आपने वेरिएबल के साथ, यहाँ पे वेरिएबल के साथ, ये तो मैंने कमेंट राइट किया ना, वेरिएबल के साथ आपने यहाँ पे इंट, और इसी तरीके से वेरिएबल के साथ यहाँ पे फ्लोट, ये डाटा टाइप वहां पे आपने बता देनी होती है। इसी तरीके से स्ट्रिंग है या करैक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा करैक्टर, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ XYZ, कुछ भी। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं C++ और जावा में। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी के साथ उसकी जो डाटा टाइप है वो भी साथ ही डिक्लेयर की जाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जावास्क्रिप्ट में हमने ये डाटा टाइप नहीं राइट करना होती। जावास्क्रिप्ट में वो खुद से ही डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है ये कौन सी डाटा टाइप है। उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज बनी हैं। नंबर डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, बुलियन डाटा टाइप है, एरेज डाटा टाइप है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। और किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए एक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जिसको टाइप ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। वो मैं एट दी एंड आपको बताता हूँ कि किस तरीके से किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंटीजर और फ्लोट बेसिकली जावास्क्रिप्ट में सेम ही चीज़ है जिसको नंबर बोला जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल x लिखा 20, वेरिएबल y लिखा 20.19, ठीक है। ये दोनों ही, चाहे आप विद डेसिमल नंबर लिखें या विदाउट डेसिमल नंबर लिखें, इसकी जो डाटा टाइप होगी वो नंबर ही कहलाती है इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है। इसकी मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ जब मैंने स्ट्रिंग का ऑपरेटर पढ़ाया था। स्ट्रिंग के ऑपरेटर में मैंने स्ट्रिंग के बारे में बहुत तफसील में बताया था। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने लिया है, नेम इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर जब मैं लिखूँगा अपना नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ और इसको हम आउटपुट में देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे नेम सेव करें,
फायरफॉक्स में रन करते हैं तो आप देख सकते हैं फयाज वहीद यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो ये अगर आप इसको डबल कोट्स में लिखते हैं या सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो ये जो डाटा टाइप होगी, ये डाटा की टाइप बेसिकली ये स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किया 2 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2 + 3 आया। आना तो 5 चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटा टाइप है वो मैटर करती है प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे चूंकि मैंने इन्वर्टेड ये सिंगल कोट्स यूज़ किए थे, जो कि अगर सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में कोई भी टेक्स्ट आप राइट करते हैं तो बेसिकली वो एज अ स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट उसको एज अ स्ट्रिंग ले रही है, उसको ये नंबर नहीं ले रही। मैं जैसे ही इसको इसके अंदर से निकालता हूँ कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर से, तो फ़ौरन आपके पास आंसर 5 आ जाता है। अब उसने इन 2 और 5 को क्या लिया? एज अ नंबर लिया है। जैसे मैंने ये कोट्स डबल कोट्स यूज़ किए, उसने फ़ौरन से इसको क्या ले लिया? उसने दोबारा इसको स्ट्रिंग ले लिया। तो ये डाटा टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट ने इन्हीं डाटा टाइप्स के मुताबिक आपके डाटा की प्रोसेसिंग करना होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़, इसी के अंदर हम एक और स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। माई नेम इज़ फयाज वहीद, एक स्ट्रिंग थी, यहाँ से डबल कोट्स यहाँ तक एंड हुए, उसके अंदर एक और है। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। कोई रिजल्ट नहीं, एरर आ गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये वाली जो स्ट्रिंग स्टार्ट हुई थी ये एंड कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, या यहाँ पे हो रही है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये स्लैश यूज़ करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे स्लैश यूज़ करते हैं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माय नेम इज़ फयाज वहीद। अब जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है उसको एज अ स्ट्रिंग उसने नहीं लिया, हमने उसके जो डबल कोटेशन मार्क से उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करने दिया, हमने ये स्लैश यूज़ कर लिए। ये स्लैशेस क्या कर रहे हैं? उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये स्ट्रिंग के तौर पे नहीं है, हम वैसे ही डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इसी तरीके से बुलियन डाटा टाइप है। इसमें क्या होता है? इसमें या तो वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी या वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल इसको हम जब यूज़ करेंगे, हम कंडीशंस वगैरह यूज़ करते हैं। इफ़ एज इज ग्रेटर देन 20, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स ट्रू। अगर तो एज 20 से ज़्यादा है तो आंसर ट्रू दे दें। अगर कोई भी यूज़र एज एंटर कर रहा है, अगर किसी की एज 20 से कम है तो आंसर दे दे फॉल्स, ताकि उसके मुताबिक प्रोसेसिंग की जाए। ट्रू है तो उसको किसी और तरफ मूव करवा दिया जाए, फॉल्स है तो उसको किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये बुलियन डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम एरेज यूज़ करते हैं। फ़िलहाल आपको मैं इतनी तफसील में एरेज में नहीं जाऊँगा, इसका हम कंप्लीट इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक इसका कंप्लीट टॉपिक है। फिलहाल मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये भी एक डाटा टाइप है। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल वेरिएबल, यहाँ पे राइट करता हूँ नेम और यहाँ पे लिखते हैं अली और लिखते हैं अहमद और लिख लें उस्मान। ठीक है, ये भी एक डाटा टाइप है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये एज अ एरे यहाँ पे वर्किंग करेगी। जावास्क्रिप्ट इसको एरे के तौर पे यूज़ करेगा या इसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, जो भी है। इसी तरीके से एक और डाटा टाइप है जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? इसमें फॉर एग्जांपल एक मैंने वेरिएबल लिया स्टूडेंट और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम अली, सेकंड नेम अहमद, एज 20 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर हम डाटा को यूज़ करेंगे। ये एक अलग डाटा टाइप है। यहाँ पे किस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। ठीक है,
इसको इस तरीके से राइट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद मैं अब आपको यहाँ पे ये बता दूँ टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी ने कोई नंबर राइट किया है, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता उसकी डाटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रिंग है, मैं नहीं जानता स्ट्रिंग क्या होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टाइप ऑफ का ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि हमें बता देता है कि किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल एक लेता हूँ, वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं यहाँ पे लिखूँगा एक फंक्शन टाइप ऑफ ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूछा है कि ए की टाइप ऑफ बताओ, यानी कि ए किस टाइप का क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है। इसको रिफ्रेश करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ए यहाँ पे एरर आ रहा है। उसकी कुछ रीज़न ये है कि ये जो ऊपर इतना स्क्रिप्ट हमने राइट किया है, इस सारे को आप कमेंट में लेके आएँ, ठीक है। आप चेक करते हैं, ये सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल हमने यहाँ पे 100 लिया है। फ़िलहाल इसको मैं जस्ट इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये एक नंबर है। और यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ए की टाइप क्या है। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने उसने बता दिया नंबर है, ठीक है। ए यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू के मुताबिक उसने हमें बता दिया है ये एक नंबर है। मैं इसको कोटेशन मार्क्स में लिखता हूँ, उसने फ़ौरन मुझे बता दिया स्ट्रिंग है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको क्या करता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको बता देता है कि ये कौन सा इसकी डाटा टाइप क्या है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रू राइट करता हूँ, यहाँ पे डाटा टाइप बुलियन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से फॉल्स राइट करता हूँ, यहाँ पे डाटा टाइप बुलियन ही रहेगी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते तो उसने बता दिया ये अनडिफाइंड है। ये वेरिएबल क्या है, अनडिफाइंड है। आपने जस्ट वेरिएबल ए लिया है, उसको कोई वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू आपने नहीं दी, ठीक है। तो उसने बता दिया इसको डिफाइन आपने नहीं किया, तो उसने आपको टाइप ऑफ क्या बता दिया, ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। उसको नहीं पता कि ये कौन सा वेरिएबल है क्योंकि आपने कोई वैल्यू राइट नहीं की। अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्याज, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी को यहाँ पे समटाइम पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग राइट करता हूँ। इसको हम सॉरी इसको क्रोम में देखते हैं। तो फायरफॉक्स में भी जाएगा, हम इसको क्रोम में देखते हैं, फायरफॉक्स में ऑलरेडी वो है। अच्छा, यहाँ पे इसकी डाटा टाइप क्या है, फ्याज सॉरी डबल कोट्स में फ्याज लिखा है, तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, कंसोल, ये कंसोल होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करें, स्ट्रिंग। आपने जो वहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसी तरीके से नज़र आ रहा है, जूम तो मैंने किया है छोटा सा, फ़िलहाल चलें गुजारा करें। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको नंबर कर देता हूँ 100, सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें यहाँ पे नंबर हो गया। इसी तरीके से ट्रू करता हूँ, यहाँ पे बुलियन हो जाएगा, ठीक है, बुलियन हो गया। ये कंसोल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कंसोल में करते हैं तो यहाँ पे आपको बता देगा। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर है
ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, आपको किसी भी वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो आपको बता देता है। जावा स्क्रिप्ट में ये ऑपरेटर आपकी हेल्प करता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।